हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 1B का पार्ट 1 और किताब है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1B के पहले क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज है 1B और पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय परिमित और कौन से अपरिमित हैं। परिमित और अपरिमित हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, पहले हम जान लेते हैं परिमित क्या होते हैं। देखिए, जिनमें अवयवों की संख्या सीमित हो और जिसमें सीमित ना हो, ठीक है ना। तो परिमित संख्या वही जिसमें आप उनको बता सकें तो वो परिमित। अगर आप उनको बता नहीं सकते हैं तो वो हो जाएगा अपरिमित। अब जैसे पहले पार्ट में सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। अब सप्ताह के दिनों का समुच्चय तो वही हम इसको लिख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। देखिए 7 होते हैं, सातों हमने लिख दिए। तो जब हम इनको लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, परिमित। क्या हो जाएंगे, परिमित, ठीक है ना। बी पार्ट में क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 99 100। अब यहाँ पर भी देखिए संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 कहाँ तक है, 100 तक है। लिमिटेड नंबर है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, परिमित, ठीक है। सी पार्ट में नहीं, ये सी पार्ट था, बी पार्ट कुछ और है। तो बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। तो अगर एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है तो यहां लिखना चालू कर दीजिए। 1 3 5 7 9 11 13 और लिखते जाइए। कब तक लिखते जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमित। कैसा हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। तो ये बी पार्ट हो गया। सी हमने पहले बता दिया। डी पार्ट, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर n और x एक अभाज्य संख्या है। x अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या भी अनंत तक होती है। जैसे हमने 2 3 5 7 11 13 17 19 डैश 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 आप लिखते चले जाइए। जब तक आपका मन है तब तक आप लिखते चले जाइए। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित। ई पार्ट देख लेते हैं हम लोग।
x such that x एलिमेंट ऑफ n और x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसका समुच्चय क्या बनेगा जाकर, इसका समुच्चय बनेगा -2 और +2। तो ये तो हमारा हो जाएगा परिमित, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं f पार्ट। f पार्ट में क्या कह रहा है, x such that x एलिमेंट ऑफ n और x -1 x -2 इक्वल टू 0। तो x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1 और x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2। तो क्या समुच्चय बन जाएगा, 1, 2। देखिए 2 ही अवयव हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को लगा सकते हैं। बहुत सरल था, आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। अब देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन के में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से समुच्चय एकल हैं, कौन से समुच्चय एकल हैं। तो एकल समुच्चय किन्हें कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। एकल जब अवयव की संख्या बराबर 1। जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 हो, अवयवों की संख्या कितनी हो, 1 हो, तो उस समुच्चय को हम लोग एकल समुच्चय के नाम से जानते हैं। अवयवों की संख्या 1 हो, अवयव 1 ना हो, समझ गए। जैसे 2 लिखा हुआ है एक समुच्चय में, तो ये कितने अवयव हैं, ये सिंगल अवयव लिखा है। अवयव है 2 लेकिन कितने हैं, 1 है, इसलिए ये एकल समुच्चय हो गया। क्या हो गया, ये एकल समुच्चय, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 4। तो अब ये 4 जो है ना, ये क्या है, ये एकल है, एकल है। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x such that x एक सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या है, x such that x एक सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या हम लोग जब इसको लिखेंगे तो सम अभाज्य संख्या केवल 1 होती है, वो है 2। तो ये कैसा समुच्चय बन गया, ये भी हमारा एकल समुच्चय है, ठीक है ना। सी पार्ट में इस समुच्चय में कितने अवयव लिखे हुए हैं, केवल 1 अवयव लिखा है जो 5 बना हुआ है। तो ये भी एकल समुच्चय, इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर में आपको भी हम बताएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। x such that x 9 से छोटा है, परंतु x जो है वो 7 से बड़ा है, और धन पूर्णांक है। तो 7 से बड़ा 9 से छोटा केवल एक संख्या होती है, वो है 8। तो ये हमारा एकल समुच्चय हो गया। कैसा हो गया, एकल समुच्चय। तो ई पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए 3, 2 3, 2।
तो 3,2 इसमें आपको दिख रहे हैं, साथ साथ 2 अवयव लिखे हुए हैं, तो ये एकल समुच्चय नहीं है, एकल समुच्चय नहीं है। एफ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो इसको पहले हम सही से लिख लेंगे, 16 का वर्गमूल -4 और +4। इसमें भी 2 अवयव नहीं है, वो सॉरी सिंगल अवयव नहीं है, 2 अवयव हैं, इसलिए ये भी एकल समुच्चय नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष के महीनों का समुच्चय, परिमित अपरिमित हमसे पूछ रहा है। वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो अगर हम वर्ष के महीनों का समुच्चय बनाएं तो 12 महीने होते हैं एक साल में। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 12 है, जिनको हम गिन सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा हो जाएगा परिमित। ठीक है ना। दूसरे में क्या कह रहा है, 100 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों, तीसरा पार्ट नहीं, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, गलत लिख गया, 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक, भैया लिखते चले जाइए आप, पूरा जीवन आप लिखते रहेंगे फिर भी आप लिख नहीं पाएंगे। अपरिमित है, कैसा समुच्चय है, अपरिमित। ठीक है। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए 99 से छोटे हैं ना, तो ये आप लिख सकते हैं, ये हमारा परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय। चौथा पार्ट क्या कह रहा है, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय। तो ये भी हमारा अपरिमित हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर आप कितनी भी रेखा खींच सकते हैं, एक्स अक्ष के समांतर आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, जिनकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय जो है ये भी हमारा परिमित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, परिमित। तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, 5 के गुणजों का समुच्चय। तो 5 के गुणज आप लिखते चाहिए। 5 का पहाड़ा 10 बार तो याद होता है लोगों को, लेकिन अनंत तक भी आप वो पहाड़ा लिख सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा अपरिमित, अपरिमित समुच्चय।
ठीक है। 7वें पार्ट में पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखिए यहां पर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या अगर संख्या है तो ये हो जाएगा अपरिमित। लेकिन अगर जाति की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? जाति और संख्या। अगर जाति की बात करेगा, संख्या की बात कर रहा है तो अपरिमित, और अगर जाति की बात करेगा तो परिमित। क्योंकि हमको मालूम है कुत्ता, बिल्ली, सुअर ये जाति हैं, तो इन जातियों को हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन अगर जानवरों की संख्या पूछेगा कि बताइए पृथ्वी पर कुत्तों की संख्या कितनी है, तो ये हम नहीं गिन पाएंगे, इनकी गिनती करना असंभव है। तो अगर यहाँ पर जानवरों की संख्या से मतलब है तो अपरिमित, और जानवरों की जातियों की संख्या से संबंध है तो ये परिमित हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा, हो सकता है आपका आंसर भी किताब से मैच ना कर रहा हो, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी बात बता दी है। मूल बिंदु 0,0 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमित, क्योंकि हम उससे अनंत वृत्त खींच सकते हैं। अपरिमित। तो इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन के भी सारे पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, जिसको हम लोग जान रहे हैं रिक्त समुच्चय। तो पहले यहां इसकी बात करेंगे कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। किसी समुच्चय में एक भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय होता है, और जिसको हम लोग केवल फाई से दर्शाते हैं। और इस फाई में हम लोग मझला ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। याद रखिएगा, अगर ये फाई लिखा हुआ है, दो तरीके से क्वेश्चन आता है। अभी हमने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करी थी, उन क्वेश्चनों को देखिए। अगर ये लिखा हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। और जब ब्रैकेट लगा हो और तब उसके अंदर फाई बना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। देखिए इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मैंने वहां पर बताया था कि मझले ब्रैकेट के अंदर अगर फाई बना हुआ है तो उसको आप रिक्त मत बोलिएगा। फाई केवल बना हो तब आप उसको रिक्त बोलिएगा। अगर मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे एकल समुच्चय, वो एक अवयव बन जाता है। ठीक है ना। यही बात इसमें ध्यान रखने वाली है। तो देख लेते हैं पहले पार्ट में ए क्या लिखा हुआ है। x such that x स्क्वायर बराबर 25, जहां x सम संख्या है। x सम संख्या है। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 25, तो -5 आंसर आ जाएगा और +5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना ये सम है ना ये सम है, दोनों में से कोई भी संख्या सम नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? ये फाई बन जाएगा, यानी ये रिक्त समुच्चय है। बी पार्ट देखेंगे हम लोग। x सच दैट x स्क्वायर बराबर 16, जहां x विषम संख्या है। तो 16 का क्या हो जाएगा? -4 और +4।
ये विषम संख्या तो है नहीं, ना पहली वाली विषम संख्या ना दूसरी वाली विषम संख्या है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 5। सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 0। मझले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 0। तो ये 5 नहीं है, ये 5 यानी रिक्त समुच्चय नहीं है, ये हमारा एकल समुच्चय है। समझ गया ना। डी में क्या कह रहा है, x सच डेट x प्लस 7 बराबर 7। तो इसको हम लोग हल करेंगे, तो x बराबर 7 माइनस 7, 7 से 7 कट जाएगा, x बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, 0। तो ये भी हमारा 5 नहीं है, यानी रिक्त समुच्चय नहीं है। ई पार्ट में क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में x सच डेट x, हिंदी वर्णमाला में आ से पहले आने वाले अक्षर, तो आ से पहले आने वाले अक्षर कोई भी अक्षर नहीं होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5। तो ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। एफ पार्ट में हम लोग देखते हैं, देखिए फिर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 5, तो क्या ये रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। केवल 5 बना होता तभी हम उसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और आपको उम्मीद है कि समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा कौन से रिक्त समुच्चय हैं। फिर से वही रिक्त समुच्चय पूछ रहा है। पहला पार्ट है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। तो 2 से कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है, 2 से कोई भी विषम संख्या नहीं कटती है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा 5, यानी रिक्त समुच्चय है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हमारा कितना हो जाएगा, वो है 2। सम अभाज्य संख्या केवल 2 होती है, जो रिक्त समुच्चय नहीं, एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है, x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है, जहां x 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो 5 से छोटी हो परंतु 7 से बड़ी हो, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रिक्त समुच्चय है। चौथा पार्ट देख लेते हैं। y
सच डेट वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु कोई भी नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे रिक्त समुच्चय फाई। तो काफी आसान था, हम लोगों ने इसको कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समान समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो और वे एक जैसे हों, दोनों समुच्चय भी समान हो, एक जैसे हों, तो उनको हम लोग समान समुच्चय बोलेंगे। जैसे ए पार्ट में क्या दे रखा है, 3,2, फिर हमसे दे रखा है 3,2, 3,3, 2, फिर हमसे क्या रखा है एक्स एस डेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसको हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। इसको हल कर लीजिए। x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 2 आ जाएगा और x बराबर 3 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ गई, 2 और 3। तो ये समुच्चय क्या बनेगा, 2,3। ये भी 2,3 लिखा हुआ है। ये भी अगर इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखें तो ये भी 2,3 है और ये भी 2,3 है। अतः फर्स्ट पार्ट बराबर है सेकंड पार्ट के और बराबर है थर्ड पार्ट के। ठीक है ना। तीनों समुच्चय हमारे कैसे हैं, ए पार्ट में तीनों समुच्चय हमारे समान दे रखे हैं। बी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2,6,7 और 7,2,6। तो देखिए 2, 6, 7, 2, 6, 7। तो दोनों समुच्चय कैसे हैं, हमारे बराबर हैं। सी में हमारे क्या दे रखा है, A, B, C, A, B, C, A, C, B, A, B, A, C, B, C। देखिए इसको संक्षिप्त रूप में तो ये लिखा ही हुआ है A, B, C। इसको अगर हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो ये इसके बराबर ही बनेगा A, B, C। और ये इसके बराबर बनेगा, क्या बनेगा, A, B, C, A, B, C। तो ये सी पार्ट हो गया। ठीक है। अब डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में क्या दे रखा, पहले पार्ट में कह रहा है फॉलो के अक्षर। तो फॉलो के अक्षर क्या बनेंगे, पहले में F बनेगा, O बनेगा, L बनेगा, W बनेगा। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, वोल्फ शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो वोल्फ है, W बनेगा, O बनेगा, L बनेगा, F बनेगा। तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, फ्लो का अक्षर। तो F बनेगा, L बनेगा, O बनेगा, W बनेगा। और चौथे पार्ट में हमको लिखकर ही दे रखा है F, L, W, O। और पांचवें पार्ट में पांचवा पार्ट अलग क्वेश्चन है। तो इन चारों को पूछ रहा क्या ये बराबर हैं। तो पहला पार्ट बराबर है दूसरा पार्ट, बराबर है तीसरा पार्ट और बराबर है चौथा पार्ट। ठीक है ना।
और पांचवें पार्ट में ए दे रखा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 1 3 5, तो ये इसके अंक बन गए। और बी में क्या दे रखा है 3 5 1। पूछ रहा क्या ए बराबर बी है? हाँ बिल्कुल ए बराबर बी है, ए के बराबर बी है, क्योंकि 1 3 5 और 1 3 5 एक बात एक ही है, तो ये हमारे बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन कौन से समुच्चय हमारे बराबर हैं, कौन से समुच्चय बराबर नहीं है। यही बात हमसे क्वेश्चन नंबर 8 में भी 7 में भी पूछ रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। पहले क्वेश्चन में कह रहा है ए बराबर ABCD और बी बराबर DCBA। कह रहा है कि बताइए ए बराबर बी है? हाँ तो ए बराबर बी है। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है 4 8 12 16, और बी पार्ट में कह रहा है 8 4 16 18। तो देखिए यहाँ 12 है और यहाँ 12 नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। दूसरे पार्ट में ए बी के बराबर नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ए बराबर 2 4 6 8 10, और बी पार्ट में क्या कह रहा है एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक लेकिन 10 से छोटा और बराबर है। तो सम धन पूर्णांक लिखे 2 4 6 8 10, 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 से छोटा और बराबर है, तो ए बराबर बी आ गया। चौथा पार्ट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का गुणज है, 10 20 30 40 डैश 10 15 20 25 30 डैश डैश डैश। तो देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ 15 नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7वें के 4 पार्ट को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है 8 के पहले पार्ट में अलॉय अक्षर के समुच्चय तथा बी शब्द लॉयल अक्षरों के समुच्चय। एक समुच्चय x है जिसमें क्या कह रहा है अलॉय, तो a है, l आया, o आया और y आया। b में क्या कह रहा है लॉयल, तो लॉयल क्या हो जाएगा l हो जाएगा, o हो जाएगा, y हो जाएगा और a हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या ये समुच्चय समान है कि नहीं, तो x इक्वल टू बी, बिल्कुल समान है क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर हैं, सिर्फ आगे पीछे लिखे हुए हैं दोनों बराबर। दूसरे पार्ट में ए समुच्चय जो है वो ध्यान से देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है n सच दैट n एलिमेंट ऑफ z तथा n स्क्वायर छोटा बराबर 4। तो n स्क्वायर छोटा बराबर 4 है, तो यहाँ पर देखिए जब इसके गुणनखंड करेंगे तो -2 और +2 आएगा। तो यहाँ पर नंबर कौन कौन से हो जाएंगे -2 -1 0 1 2, समझ गए। और b में क्या दे रखा है x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r x स्क्वायर -3x + 2, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r x स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0।
तो 2 कैसे गुणनखंड जोड़कर 3 आ जाए, तो इसके गुणनखंड कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉमन, एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 1 और x बराबर 2। तो यहाँ पर ये समुच्चय क्या बन जाएगा, 1, 2। अब देखिए क्या a बराबर b है, तो यहाँ लिख देंगे a नॉट इक्वल टू b, क्योंकि यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ 0 भी है, कई सारे अवयव जो हैं वो उसमें नहीं है। 9वां क्वेश्चन आप अपने आप लगाएंगे क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको सारे पार्ट यहाँ पर बता दिए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट कर ली है। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।